यूक्रेनियंस को जाने दे रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं मिल रही। क्या था कि बच्चे क्रॉस करना चाह रहे थे, हाँ। वो धक्का दे रहे थे कि क्रॉस नहीं होगा, वापस जाओ अपना। और लड़कियों के साथ अलग बदतमीज़ी करी है कि उनसे लड़कियों को कहते हैं कि हम तुम्हें क्रॉस कराएँगे, और उनको क्रॉस कराने के आड़ में वो कह रहे थे कि ये कोई गेम, पहले गेम खेलना पड़ेगा आपको, ये गेम खेलो, अगर ये आपने जीता गेम तो हम आपको क्रॉस कराने देंगे। और पता नहीं क्या-क्या गेम्स, उलट-पुलट गेम ही थे, कोई अच्छे मतलब गेम नहीं इतनी थे। जी, पोलैंड की प्रशासन भी मौजूद थी, प्लस इंडियन इंडियन एम्बेसी एम्बेसी भी ऑफिशियल भी प्रेज़ेंट थे वहाँ पे। मतलब आप पोलैंड से लेके इंडिया तक ऑपरेशन गंगा का जैसा आप पूछ रहे हैं, तो मेरे केस में तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करा, सुबह में क्रॉस करा था, जैसा बताया 5 बजे तक मैं लाइन में था ना, तो 6 बजे तक पोलैंड पहुँच गया, 1 घंटा लगा क्रॉस करने में, सारा जो कागज़ी काम होता है पासपोर्ट वगैरह पे। तो उसके बाद 6 बजे के उसी दिन, मतलब 3 बजे पता चल गया था कि आज आपकी फ़्लाइट है शाम की। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। जैसा कि आप सबको पता है कि यूक्रेन में लगातार रसिया कहर ढा रहा है, यूक्रेन पर लगातार आक्रमण कर रहा है और बहुत सारे यूरोपीय देशों में रसिया को लेकर रोष भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं भारत इन सारे मसलों पर कुछ नहीं बोल रहा है और अपने नागरिकों को सही सलामत यूक्रेन से निकालने में लगा हुआ है। हमारे साथ यूक्रेन के लवीव शहर से यानी लवीव मेडिकल कॉलेज से छात्र हैं, शबी साहब हैं। शबी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। भारत में भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, चूँकि आप सही सलामत आ गए, इसकी हमें खुशी है। जी, जी, और धन्यवाद। मदरलैंड पोस्ट के दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आने में आपने कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना किया? डे फर्स्ट से बताइए कि आखिर जब युद्ध की शुरुआत हो गई, तो किस तरह की डर आप लोगों के मन में था? जो आपके साथ स्टूडेंट थे, वो किस तरह से पैनिक हो रहे थे? जी, तो फर्स्ट डे का ये था कि हुँ, सुबह 5:30 बजे सोते-सोते ही पता चला। हुँ, सो रहा था मैं, 5:30 बजे सुबह में पता चला कि मिसाइल्स अटैक हुए हैं कैपिटल सिटी कीव में। और जो हम दोस्तों ने टिकट बुक कर रखी थी, वो कीव सिटी से ही कर रखी थी, कीव टू दिल्ली की टिकट्स बुक कर रखी थी। आपने पहले ही टिकट बुक कर जी, रखी मेरे थी? मेरे दोस्तों ने, मैंने नहीं करी थी, मैं करने वाला था उसी दिन, हाँ। क्योंकि मेरे दोस्तों ने 2 दिन पहले ही टिकट्स बुक करी थी। आशंका आप लोगों को हो गई थी जी, कि जी। रसिया अब बिल अटैक करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी आशंका थी क्या हुँ, अटैक होगा, और अटैक हुआ। बिल्कुल, जी, वो बिल्कुल। 26 तारीख को। तो 26 टिकट जो करी थी, 26 तारीख को ही करने वाला था मैं, मगर जब अटैक हो गया, फ्लाइट्स कैंसल हो गई, तो मैं तो कर ही नहीं, मगर दोस्तों ने सब करी थी, तो उनको अफ़सोस हुआ सारों को कि फ्लाइट्स भी कैंसल हो गई, अब जाएँ कैसे? फिर लवीव से चेक करी हमने टिकट्स की, लवीव से होती है, हुँ, तो हुँ। लवीव में भी पता चला 1 घंटे बाद ऑर्डर आ गया था कि लवीव का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया जाए। सारे एयरपोर्ट्स को बंद जी, कर सारे दिया गया। एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया वहाँ बिल्कुल। पे। बस उसके बाद फिर चूँकि अटैक्स लगातार हो रही थी तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल, कि जबकि अटैक हुआ नहीं लवीव में, हुँ, जब तक हुँ। मैं यूक्रेन में था, मेरे सामने तो कोई अटैक हुआ नहीं, आशंकाएँ तो थी। मगर आशंकाएँ थी पूरी-पूरी, और ज़्यादा ही थी, क्योंकि बिल्कुल, सायरन्स पूरे बज रहे थे लवीव में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह-शाम सायरन्स बज रहे थे, तो खतरा था कि कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है, मगर हुआ नहीं। उसके बाद जब टेंशन थी, तो 1-2 दिन तो घर पे ही रहे, फिर न्यूज़ आई कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा है, पोलैंड का एंट्री मिल ली है। फिर जब हम पहुँचे, तो 15 किलोमीटर लंबी लाइन थी पोलैंड बॉर्डर पे, हुँ, दोस्तों के कहने पे गए थे। हुँ, मगर एंट्री मिली नहीं, 15 किलोमीटर चलना भी पड़ा। बहुत ज़्यादा सर्दी हुँ, भी थी वहाँ पे, मगर चले जैसे-तैसे कि बॉर्डर क्रॉस करना ही है। हुँ, हुँ, एंट्री मिली नहीं, बहुत दिक्कत हुई वापस आने की, अपने शहर वापस आ रहे थे कि बॉर्डर पे कुछ था नहीं, हुँ। सब कुछ हाईवे होता है वो, वहाँ पे ना कुछ घर, ना कुछ भी, ना खाने-पीने का आप इंतज़ाम। गए कैसे थे पोलैंड बॉर्डर पे? मैं पहले दिन की बात, मैं वाया कैब गया था, वाया कैब कैब गए करा थे। था। फिर जी। वापस कैसे आए जब आपको एंट्री नहीं मिली? वापस बहुत दिक्कत से आए हैं कि एक बंदा बेचारा यूक्रेनियन था, वो लाइन में लगा हुआ था बहुत देर से। वो खुद मतलब अपना पोलैंड की तरफ जा रहा था, यूक्रेन छोड़ के, हुँ, वो भी हुँ, बहुत घंटों से लाइन में लगा हुआ था। मगर जब उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, ये 12-13 हैं, हुँ। और इन हिसाब था ही नहीं, जैसा आपको बताया, क्योंकि कैब वहाँ पे आती नहीं, बिल्कुल, बॉर्डर पे बिल्कुल। कोई हम कर नहीं सकते, नेटवर्क इश्यू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसने भी देखा, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा हमने कहा कि भाई चल 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 कर, ऐसे करके यूक्रेनियन लैंग्वेज में उससे उसने 1-2 घंटे तक वेट कराया, मगर जब उसने देखा कि दिक्कत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और लड़कियाँ भी थी साथ में, हुँ, तो हुँ, उसने हुँ। थोड़ा-सा इस चीज़ को गौर करा और फिर छोड़ के आया। वो हमें 1-2 घंटे, बेचारा लाइन से खुद निकला पहले तो हुँ, वो, हुँ, हुँ, हुँ। लाइन से निकल के हमें शहर तक छोड़ के आया, फिर वो वापस चला गया था अपना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप पोलैंड बॉर्डर के पास गए हैं, तो क्या यूक्रेन ही की तरफ से रोकने की कोशिश हो रही थी, जो यूक्रेन की प्रशासन है? जी, उनकी और तरफ से ही हो रही थी सारी जो हो और रही ये थी। सिर्फ़ इंडियंस को रोक रहे थे या फिर अदर इंटरनेशनल जितने भी सिटिज़न्स थे, उनको रोक रहे थे? या फिर दूसरा सवाल ये भी है कि क्या यूक्रेनी को जाने दे रहे थे? यूक्रेनियंस को जाने दे रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं मिल रही थी। क्या इंटरनेशनल्स में इंडियंस टारगेट थे?
ऐसा तो कह नहीं सकते, मगर वीडियोज़ में सिर्फ़ इंडियंस को ही देखा है। बाकी हाँ, एक नाइजीरियन था। क्योंकि आपने आँखों देखा। आँखों देखा तो नहीं है मेरा, मैं वीडियो देखी हुई है, जो हुँ, हुँ। सबने देखी है वही वीडियोज़ मैंने देखी हैं। तो इंडियंस को तो मारा है, मगर एक नाइजीरियन को। इंडियंस को मारा है? जी, बिल्कुल इंडियंस को बताएँ मारा। वाकया क्या था बताएँ? वाक़या ये था कि बच्चे क्रॉस करना चाह रहे थे, हाँ। वो धक्का दे रहे थे कि क्रॉस नहीं होगा, वापस जाओ अपना। हुँ, और लड़कियों के साथ अलग बदतमीज़ी करी है कि उनसे लड़कियों को कह रहे थे कि हम तुम्हें क्रॉस कराएँगे, हुँ। और उनको क्रॉस कराने के आड़ में वो कह रहे थे कि ये कोई गेम, पहले गेम खेलना पड़ेगा आपको, ये गेम खेलो, अगर ये आपने जीता गेम तो हम आपको क्रॉस करने देंगे, और पता नहीं क्या-क्या गेम्स, उलट-पुलट गेम ही थे, कोई अच्छे मतलब गेम नहीं थे। इतनी बड़े संकट के बीच यूक्रेनी जो है इंडियंस के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे थे? जी, मगर सोर्सेज़ बाद में ये कहते हैं कि वो यूक्रेनियन आर्मी नहीं थी, आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी, वो लोकल गूंस ही थे वहाँ के। लेकिन यूक्रेनी आर्मी की ये मतलब ज़िम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल ज़िम्मेदारी बनती है, मगर दिक्कत हुई वहाँ पे वो। हुँ, भारत की लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम तो खुद परेशान थे कि बताओ कैसे हो रहा हो, कोई बचा भी तो नहीं सकते थे ना कोई वहाँ पे जाके। साथ वाले जो लड़के थे उन्हें भी मार रहे थे वो। फायरिंग हुई है, हवा में फायर करा है, और एक ब्लैक नाइजीरियन, जो नाइजीरियंस को मार, एक डेथ हो गई उसकी इसी चक्कर में। उन्हें भी मना कर रहा था। पीट-पीट कर मार दिया, शायद उसके उसकी गोली से गोली लगी है गोली उसे। मार दिया। जी, उसकी गोली लगी है, जो उसकी डेथ हुई है। ठीक है, मतलब कहने का ये अर्थ है कि हिंदुस्तानियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं था यूक्रेनी प्रशासन का। बिल्कुल, शुरू के हफ्ते तक तो पोलैंड बॉर्डर पे तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। हाँ, हाँ। रोमानिया से भी रिपोर्ट आई थी, रोमानिया में भी करी है दिक्कत। मगर जितनी पोलैंड बॉर्डर पे बदतमीज़ी हुई, उतनी किसी बॉर्डर पे नहीं हुई। हंगरी स्लोवाकिया तो बिल्कुल क्लियर था। वहाँ पे तो अच्छे से एंट्री मिली है बच्चों को। वेट करना पड़ा हंगरी स्लोवाकिया के बॉर्डर पे, मगर दिक्कत नहीं आई, कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं हुई वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, पीटा गया, गेम खेलो, नहीं जीतो तो उन्हें पीटा गया और यूक्रेनी जितने भी प्रशासन थे उनका ठीक व्यवहार नहीं था जैसा सभी साहब कह रहे हैं। ठीक है सभी साहब, दूसरी बार आप कब गए बॉर्डर पे जब आपने क्रॉस कर लिया बॉर्डर? 5 दिन बाद गए। जब हमने देखा कि हम पहले तो जूनियर जितने पहले थे। दिन जाने के 5 दिन जी, बाद फिर? पहले दिन जाने ठीक के है। 5 दिन बाद, जब पहले उसके बाद हमने पहले जूनियर्स को भेजा, फर्स्ट सेकंड ईयर में जो बेचारे अभी आए थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे तो 3 महीने पहले आए। उन्हें ना तो वहाँ की लैंग्वेज आती है, उन्हें कुछ नहीं पता वहाँ का कि बस वगैरह कैसे बुक करनी है, कैब वगैरह कैसे बुक करनी है, तो उनके लिए पूरी बड़ी बस बुक कराई, कई 3-4 बस। हुँ। उसमें उनको भर के कुछ बच्चों को हंगरी बॉर्डर भेजा है, और स्लोवाकिया बॉर्डर भेजा है। कुछ उनके साथ सीनियर्स भी गए थे हमारे ईयर के, उनकी हेल्प की वजह से। तो क्योंकि हमें पता चल गया था हंगरी स्लोवाकिया से एंट्री आसानी से मिल रही है, तो जूनियर्स को पहले निकलवाया। फिर लवीव शहर जब पूरा खाली हो गया, कोई ना जूनियर बचा ना सीनियर बचा, तो आखिर में हम 14-15 स्टूडेंट्स का ग्रुप आया, जो हमारा पूरा फ्रेंड सर्किल हुँ। है आखिर में। मगर हम भी हंगरी जाना चाह रहे थे। रात को फ़ोन आया एक जूनियर का कि भाई पोलैंड बॉर्डर से एंट्री मिल रही है 15 एंट्री मिनट में, मिलनी शुरू हो और गई। कोई भीड़ नहीं है, आसानी से 15 मिनट में काम हो रहा है, 15 मिनट में स्टैम्प और वीज़ा वगैरह मिल रहा है, सब हो रहा है। तो प्लान चेंज करा, हंगरी का जो था प्लान चेंज करके पोलैंड बॉर्डर गए नेक्स्ट हुँ। डे। मगर रात से लेके सुबह तक बहुत लोगों पे खबर फैल गई, सारे लोग पोलैंड बॉर्डर की तरफ आ गए। तो बस से तो 2 घंटे में पहुँच गए थे हम पोलैंड बॉर्डर तक, क्योंकि 70 किलोमीटर दूरी है। बिल्कुल। मगर भीड़ की वजह से 12 घंटे रुकना पड़ा है लाइन में। 12 घंटे आपको लाइन में लगनी जी, पड़ी। और रात हो गई थी, कोहरा हो रहा था, और -5 -6 ठंडी डिग्री हो काफ़ी गई। थी। जी, क्योंकि हम सोच के गए थे 15 मिनट में एंट्री मिल जाएगी, 20 मिनट में, हद से ज़्यादा आधा घंटा। तो हम दोपहर के हिसाब से गए थे कि धूप हो रही है, हल्के कपड़े पहन के गए थे। ये बिल्कुल। पता नहीं था कि रात लगी हो जाएगी, तो कपड़ों हल्के कपड़े थे, हुँ, जस्ट जैकेट और अपनी स्वेट शर्ट एक सिंपल। ये थोड़ी पता था कि रात को माइनस में भी रुकना पड़ेगा। अब वहाँ सर्दी लगी बहुत ज़्यादा, अब बर्दाश्त करनी पड़ी, और क्या कर सकते थे उसके अलावा। वापस जाते तो फिर दोबारा दिक्कत आ गई। जब आप निकले पोलैंड बॉर्डर आपने क्रॉस कर लिया, यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर को जब आपने क्रॉस कर लिया, तो क्या उस समय समस्याएँ आई थी? क्रॉस या करने आसानी से फिर मिल गई? क्रॉ यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई, सारे नहीं, नहीं काम आसानी से। फिर यूक्रेनियों ने आपको ना, आसानी से दिया जाने? यूक्रेनियन का काम खत्म हो गया ना यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस हाँ। करने के बाद, उसके बाद तो नहीं, पोलैंड वही आर्मी मैं आ गई। पूछ रहा हूँ कि जब दूसरी दफ़ा आप गए तब तो दूसरी कोई दफ़ा परेशानी नहीं नहीं, हुई जब ना? कोई दिक्कत नहीं, जब तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। सिर्फ जो दिक्कत थी वही थी कि वेट करना पड़ा 12 घंटे लाइन में। उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए क्या आप पोलैंड की जो प्रशासन थी वो वहाँ पे मौजूद थी? जी, पोलैंड की प्रशासन भी मौजूद थी, प्लस इंडियन इंडियन एम्बेसी एम्बेसी भी ऑफिशियल भी प्रेजेंट थे वहाँ पे। मतलब आपने जैसे ही यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किया, ऑपरेशन गंगा के तहत आपको इंडियन गवर्नमेंट जो थी रेस्क्यू करने के लिए तैयार हो जी, गई थी। बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना सफल रहा ये ऑपरेशन गंगा? आप बताएँ पोलैंड से लेकर इंडिया तक। पोलैंड से लेके इंडिया तक तो ऑपरेशन गंगा का जैसा आप पूछ रहे हैं, तो मेरे केस में तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि
जैसे ही मैंने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करा, सुबह में क्रॉस करा था, जैसा बताया 5 बजे तक मैं लाइन में बिल्कुल, था ना, बिल्कुल। तो 6 बजे तक पोलैंड पहुँच गया, 1 घंटा लगा क्रॉस करने में। हुँ, हुँ। सारा जो कागज़ी काम होता है पासपोर्ट वगैरह पे, तो उसके बाद 6 बजे के उसी दिन मतलब 3 बजे पता चल गया था कि आज आपकी फ़्लाइट है शाम की, हुँ, हुँ। तो शाम को अपना रेस्क्यू भी कर लिया वहाँ से, इवैक्यूएशन हो गया था आपने अपना। वेट किया सुबह से शाम तक? बस और हाँ? जो न्यूज़ आप देख रहे होंगे सब हुँ, हुँ। कि बच्चों को 3-3 4-4 दिन शेल्टर में रुकना पड़ा, उसके बाद उनका नाम आ रहा है और हमें पहले ही दिन मिल गया था पहले दिन मिल इवैक्यूएशन का। गया ये आपकी किस्मत। जी, लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या सुबह से शाम तक आपके लिए सारी व्यवस्थाएँ थी? सारी सारी और व्यवस्थाएँ ये थी। इंडियन एम्बेसी ने कर रखा जी, था? बिल्कुल, एक अच्छा होटल था बहुत पोलैंड का, हाँ। वहाँ पे बुफ़े वगैरह सिस्टम था, अनलिमिटेड खाना और अच्छी जगह भी मिल गई थी सोने की, बस सुबह में थोड़ी दिक्कत आई सोने की क्योंकि देखिए ये बच्चे भरे हुए थे पहले से। हाँ, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था ठीक की गई थी। जी, हाँ। पोलैंड में तो अच्छी व्यवस्था थी देखिए सारी। मेरा सवाल इसलिए आपसे ये रहा क्योंकि बहुत सारे भारत में भी विपक्ष जो है, चूँकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इस पे कम बयानबाज़ी हो ये ज़्यादा अच्छा है। हम च जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीय नागरिकों को ले आएँ वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो एक तरह से आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन गंगा जो है असफल प्रयास रहा है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। असफल जो लोग कह रहे हैं वो सही बात भी है बच्चों की क्योंकि हुँ, आप वीडियो में देख रहे होंगे बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं यूक्रेन में। हुँ। तो बच्चों की डिमांड ये और मेरी भी खुद की डिमांड ये थी कि यूक्रेन में भी तो करना चाहिए था ना इंडियन यूक्रेन में गवर्नमेंट भी इनको इन्वॉल्व करना होना बिल्कुल था। होना था क्योंकि जितना ये आसान चीज़ थोड़ी है कि अपने लवी सिटी से बता रहा हूँ मैं मेरा तो जबकि पास में है हुँ, 70 किलोमीटर ही तो है मेरा बॉर्डर से मगर उसके लिए भी बहुत अच्छा खासा खर्चा 10,000 से 15,000 का खर्चा हुआ है आना जाना करना जितना भी हुआ है ये सारा हुँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए थे इनके बसेस वगैरह के कैब कैब वगैरह के तो ये सब गवर्नमेंट को देखना था सारा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो हैं प्राइसेस आपको गवर्नमेंट को पे करने थे। बिल्कुल गवर्नमेंट ही करती ना सारा और इंतजाम करती बस वगैरह कितनी मुश्किल से मिली है हुँ, आसानी से तो कुछ हुआ नहीं है जैसे-तैसे करके हुआ सारा काम, तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए था। जो काम इन्होंने नो डाउट बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा काम करा है। वो हुँ। काम अगर बॉर्डर से पहले भी हो जाता तो उससे बेस्ट क्या होता? मतलब जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। हाँ, वो आप वाली चाह बात। रहे थे कि यूक्रेन से डायरेक्ट रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल, हर बच्चा यही डिमांड कर रहा था कि यही होना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं फिर कितनी दिक्कत आ रही हुँ, है, हुँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल, वाली बात। बिल्कुल, युद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बयाँ किया अपने दास्ता को क्योंकि देखिए लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट आए हैं, चूँकि आप भी एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, मोस्टली लोग डॉक्टर बनने ही यूक्रेन जी, जी। जाते हैं, जी, जी। अगर भारत की बात करें तो, जी, सब है ना? एमबीबीएस करने ही जाते हैं यूक्रेन में। मोस्ट ऑफ जी। तो आपने देखा किस तरह से सभी साहब और इनके मित्रों ने कष्ट झेल कर पोलैंड बॉर्डर पार किया और वहाँ पर फिर भारतीय जो भी एम्बेसी थे उन्होंने भारत लाकर इन्हें घर को सौंपा। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे आने के बाद कैसी थी आपकी व्यवस्था? यहाँ पे इंडिया आने के हाँ, बाद आप कहाँ पे आपने मतलब दिल्ली में उतरे थे आप? जी, दिल्ली में उतरा था। दिल्ली से डायरेक्ट अपनी कैब करी नॉर्मल जो हमेशा करता हूँ मैं, एयरपोर्ट से घर आ गया डायरेक्ट। तो वहाँ सब नॉर्मल उसके था, बाद कोई समस्याएँ नहीं कोई आई। दिक्कत है। ठीक है पोलैंड तो बॉर्डर यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कोई समस्या ही नहीं थी। कोई समस्या कोई नहीं थी। समस्या नहीं थी, सब बढ़िया था उसके बाद। तो आपने देखा युद्ध के दौरान किस तरह से सभी साहब भारत आए और अपनी पूरी दास्ताँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे बयाँ की। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।